आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई टालते हुए कहा कि इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी है। सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अगले सीजेआई बीआर गवई इस मामले पर सुनवाई करेंगे। गवई 14 मई से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। अब इस मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने, सेंट्रल काउंसिल समेत बोर्ड्स में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा था कि याचिकाकर्ता को भी इस जवाब पर रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। तेलंगाना के परिवहन और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे पत्र में राज्य में सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख पहलों के लिए केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया है। अपने पत्र में प्रभाकर ने वाहन और सारथी जैसे डिजिटल अनुप्रयोगों, एआई आधारित यातायात प्रबंधन प्रणालियों, वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में तेलंगाना के निरंतर प्रयासों की ओर इशारा किया। शहरी क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हैदराबाद के नजदीकी एक दूसरे आईडीटीआर को खोलने के लिए मंत्री ने जोरदार दलील दी है। हालांकि सिरसिला में पहले से ही एक आईडीटीआर है, लेकिन ये दूरदराज के इलाकों में स्थित है, जिससे शहर के लोगों के लिए वहां पहुंच पाना मुश्किल है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज तेलंगाना में 3,900 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यहां आने के बाद मुझे जनता की समस्याओं का समाधान करने का मौका मिला है। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अगले 2 सालों में तेलंगाना 2 लाख करोड़ रुपए से नए रोड बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जहाँ वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और संचार, जहाँ ये 4 चीजें होती हैं, वहाँ उद्योग व्यापार अपने आप आ जाता है। इसलिए हमने करीब 1 लाख करोड़ रुपए नए एक्सप्रेस बनाने का संकल्प लिया है ताकि हर जगह व्यापार बढ़ सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका धनवान इसलिए बना क्योंकि वहां की सड़कें अच्छी हैं। अब तेलंगाना की बारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए एक्सप्रेसवे बनने से तेलंगाना से इंदौर जाने का समय आधा हो जाएगा। पहले जो 20 घंटे का समय लगता था वो महज 10 घंटे हो जाएगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 26 नई सड़कों का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप हमें केवल जमीन दे दीजिए, हम आपके लिए हजारों अमृत सरोवर बनाकर देंगे। बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने सरकार से डिग्री कॉलेजों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 800 करोड़ रुपए जारी करने और डिग्री कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी लेने की मांग की। बीआरएस नेता ने कहा कि सरकार बड़े ठेकेदारों को हजारों करोड़ रुपए का बिल दे रही है, लेकिन वे छात्रों की फीस आपूर्ति नहीं करते हैं। कांग्रेस सरकार का लापरवाह रवैया छात्रों के लिए अभिशाप बन गया है और उनका जीवन और शिक्षा दांव पर है। हरीश राव ने कहा कि सरकार ने 800 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान न करके लगभग 6 लाख छात्रों के जीवन को अंधकार में धकेल दिया है। दयनीय स्थिति यह है कि छात्रों को सरकार से डिग्री परीक्षा आयोजित करने के लिए कहना पड़ रहा है। ये सरकार की शासन में विफलता का प्रमाण है। राव ने कहा कि हमने बीआरएस शासन के 9.5 सालों के दौरान फीस प्रतिपूर्ति निधि में कुल 19,000 करोड़ रुपए जारी किए, जो हर साल औसतन 2,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 17 महीनों में फीस प्रतिपूर्ति के तहत 17 पैसे भी जारी नहीं किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पष्ट है कि शिक्षा इस सरकार की प्राथमिकताओं में से एक दिखावा है। बीआरएस पर विकास में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गुलाबी पार्टी का नेतृत्व तेलंगाना के लगातार बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपना महत्व खोने से हताश है। मीडिया को दिए गए बयान में पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता बंडी सुधाकर गौड़ ने याद दिलाया कि तेलंगाना के गठन के बाद सत्ता में आने के बाद बीआरएस ने किस तरह लोगों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस जो बीआरएस है कई वादों के साथ सत्ता में आई थी। उन्होंने अपने 10 साल के शासन के दौरान कुछ भी ठोस करने में
विफल रही है। दलितों के हितैषी होने का दावा करने वाले पार्टी नेता केसीआर ने दलित को सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन अब ये हकीकत नहीं बन पाया। उन्होंने खुद सीएम की भूमिका निभाई और वादा किया कि वे दलितों को 3 एकड़ जमीन देंगे, जो कि अब एक जुमला साबित हुआ। ठेकेदारों के लंबित बिलों के बारे में बीआरएस के तर्क का विरोध करते हुए सुधाकर ने कहा कि मुद्दा केसीआर के कुशासन का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व राज्य के रियल एस्टेट उद्योग को खराब रोशनी में दिखा रहा है। आईपीएल 2025 में आज 55वां मैच खेला जाएगा। पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद और अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत होगी। दोनों टीमें एसआरएच के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी। मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा, वहीं मैच की शुरुआत 7:30 बजे से होगी। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी, लेकिन अब वे लक्ष्य से भटक गए हैं। अक्षर पटेल की टीम अंक तालिका में 5वें नंबर पर है। दिल्ली ने अब तक 10 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्हें 6 मैचों में जीत मिली है। वहीं हैदराबाद की बात करें तो वो प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। हैदराबाद ने अब तक 10 मैच खेले हैं। इस दौरान वे सिर्फ 3 मैच ही जीते हैं। हैदराबाद अगर यहां से सारे मैच जीत मिलेगी तो उनका प्लेऑफ में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होगा। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता से पहले हैदराबाद 7 से 31 मई तक आयोजित होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रहा है। प्रतियोगिताओं के आगमन से पहले हैदराबाद एयरपोर्ट को उनके स्वागत के लिए सजाया गया है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से 100 प्रतियोगियों के भाग लेने की उम्मीद है। ये आयोजन तेलंगाना पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशों के झंडे एयरपोर्ट पर लगाए गए हैं। साथ ही तेलंगाना मिस वर्ल्ड 2025 का स्वागत करता है नारे के साथ एक होर्डिंग भी लगाई गई है। 2 मई को तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, जिसका आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए पूर्ण सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम पूरे तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हैदराबाद में इसका समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार अलग ही तेवर और सियासी क्लेवर में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी ने इन दिनों उसी तरह से आक्रामक रुख अपना रखा है जैसे भाजपा नेता अपना रहते हैं। बिहार के ढाका में सिर पर तिरंगा पगड़ी बांधे ओवैसी ने आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान को समझाने का समय सही है, अब उसे करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। बिहार में ढाका में रैली में तिरंगा पगड़ी बांधे ओवैसी मंच पर नजर आए तो नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। ओवैसी के मंच पर एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था कि आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। पहलगाम हमले के बाद से ओवैसी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं और आतंकवाद को जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं। इस तरह ओवैसी राष्ट्रवादी चेहरा बनकर उभरे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम परस्त छवि से बाहर निकलकर हिंदू समुदाय के दिल में जगह बना पाने में सफल होंगे या नहीं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।